अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध, है ना। आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। तो कल हम लोगों ने जाना, है ना, कि आत्मा का स्नेह प्रेम जो कुछ भी है अपने लिए है और उससे जो संपर्कीय हैं उन सब से हमारा प्रेम रहता है। और अपने कर्मों का फल मिलता है निश्चित रूप से, है ना। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कल की बातों को एक लाइन पढ़कर आगे पढ़ेंगे। कदाचित दूसरा आपका उपकार करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, है ना। कल की बातें हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या ईश्वर भी आपको स्वर्ग दे सकता है यदि आपके कर्म स्वर्ग पाने योग्य नहीं है? न्याय और न्यायकारी हमारे ही कर्मों का फल देता है, अतः सब अपने हाथ में है। निश्चिंत होकर के रहिए। आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा और किसी दूसरे के फल तो आपको प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरे के कर्म का फल आपको कभी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा अपने कर्मों का फल। इसलिए निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए, सावधान अपने अंतरात्मा से, और हमेशा अच्छे कर्म करना है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर भी चाहे तो आपको स्वर्ग नहीं दे सकता। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, स्वर्ग पाने के योग्य किए हैं, तो स्वतः आपको मिल जाएगा, है ना। न्याय और न्यायकारी हमारे ही कर्मों का फल देता है, अतः सब अपने हाथ में है। यूँ तो यूँ लिख दिए हैं गुरुदेव, है ना। यूँ तो स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, सब आपकी आत्मा है। आगे पढ़ते हैं, है ना। एक हिंदू का यह विश्वास है कि मुसलमान गलत रास्ते पर हैं। एक हिंदू लोग सोचते हैं कि मुसलमान गलत रास्ते पर हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि हिंदू गलत रास्ते पर हैं। उसी तरह मुसलमान भी सोचते हैं कि हिंदू लोग गलत रास्ते पर हैं। एक आर्य समाजी दोनों को मूर्ख समझता है और एक आर्य समाजी जो है दोनों को ही मूर्ख समझता है ना। सब परस्पर एक दूसरे को सही रास्ते पर लाने का यत्न करते हैं ना। तो सब लोग एक दूसरे को सही रास्ते पर लाने का यत्न करते हैं, पर नतीजा कुछ नहीं, पर उसका फल कुछ निकलता नहीं। आप चाहते हैं सही रास्ते पर लाना और वह आप ही से लड़ जाता है। आप चाहते हैं कि उसको सही रास्ता पर लाएं तो वह आपसे ही लड़ जाता है। कहीं हजारों में एक मनुष्य सुनते सुनाते जब स्वयं सोचता है तो एक धर्म छोड़कर दूसरे को खुशी से स्वीकार करता है। कोई हजारों में कोई होगा जो सुनते सुनाते सोचते सोचते एक धर्म को छोड़कर दूसरे में अपनी खुशी से जाता है, यानी दूसरे धर्म को स्वीकार करता है ना। कोई दूसरे के दिए उपदेश से कभी अच्छी बात नहीं सीख सकता यदि वह स्वयं सीखना ना चाहे। कोई दूसरे के दिए उपदेश से, है ना, कोई अच्छी बात नहीं सीख सकता यदि वह स्वयं सीखना ना चाहे। अतः अपने उद्धारक हम स्वयं हैं, है ना। हम अपने उद्धारक हम स्वयं हैं। हम स्वयं जब तक निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में नहीं लगेंगे तब तक यदि सत्य सामने पड़ा हुआ है तब भी नहीं मिलेगा। हम स्वयं अपने उद्धारक हैं। हम स्वयं जब तक निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में नहीं लगेंगे तब तक यदि सत्य सामने पड़ा हुआ है तब भी नहीं मिलेगा। खूब गौर फरमा लीजिए अंतरात्मा से। अपना पहला धर्म बदलकर जब एक मनुष्य दूसरे धर्म में प्रवेश करता है तो उस धर्म के लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं बड़ा विचारशील है ना। एक धर्म का व्यक्ति यदि दूसरे धर्म में प्रवेश करता है तो उसके लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं बड़ा विचारशील है।
पर लोग यह नहीं समझते हैं कि उसने विचार बुद्धि से धर्म का परिवर्तन नहीं किया है। वो नहीं समझते इस बात को, उसने विचार बुद्धि से धर्म का परिवर्तन नहीं किया है। धर्म का परिवर्तन किया है डर से, धर्म का परिवर्तन किया है डर से किया है। ताज्जुब की बात तो यही है ना, कोई ना कोई डर जिसकी वजह से वो धर्म परिवर्तन किया है। तलवार को देखकर, स्त्री की लालच से, राज पाने के लिए या नौकरी पाने के लिए, है ना। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि लोगों को तलवार के बल पर अपने धर्म में ले लेते हैं लोग, है ना। स्त्री के लालच पर भी और राज पाने के लिए भी कुछ ना कुछ विचार है जो अपने स्वार्थ के लिए वो धर्म परिवर्तन करता है। धर्म परिवर्तन करने वालों में कहीं हजारों में से 2-1 कठिनता से निकलेंगे जो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार कर किसी धर्म को स्वीकार करते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करने वालों में कहीं हजारों में से 2 या 1 ऐसे कठिन परिस्थितियों में मिल जाएंगे जो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार करके धर्म स्वीकार करते हैं। जितने धर्म हैं सब आपको किसी ना किसी का गुलाम बना देते हैं। संसार में जितने भी धर्म हैं वो सब आपको किसी ना किसी का गुलाम बना देते हैं, और किसी का नहीं तो ईश्वर का गुलाम तो अवश्य बना देंगे, और किसी का नहीं तो ईश्वर का गुलाम तो अवश्य बना देंगे। पर यह निश्चित है कि हम पावेंगे उतना ही जितना करेंगे। पर यह बिल्कुल निश्चित बात है कि हम उतना ही पावेंगे जितना करेंगे। कर्म का फल जैसा है वैसा ही मिलेगा। ईश्वर भी हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही हमको, माने ईश्वर भी हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। ऐसी बात है। ईश्वर अपने गुलाम का भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। ईश्वर अपने गुलाम का यानी भक्त का भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। फिर हम किसी की गुलामी क्यों करें? किसी की भी गुलामी है। किसी की भी गुलामी है। स्वाधीन, स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष मनुष्य अपनी स्वतंत्र बुद्धि से अपनी भलाई के लिए नए नए उपाय जितनी शीघ्रता के साथ सोच सकता है, उसका शतांश भी एक गुलाम, पराधीन, परतंत्र, पक्षपाती अपनी परतंत्र बुद्धि से नहीं सोच सकता। जब तक आप अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम नहीं लेंगे तब तक इस असत्य के कीचड़ से निकल नहीं सकते। खूब विचार कर लीजिए। स्वाधीन, स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष मनुष्य अपनी स्वतंत्र बुद्धि से अपनी भलाई के लिए नए नए उपाय जितनी शीघ्रता के साथ सोच सकता है, उसका शतांश भी एक गुलाम, पराधीन, परतंत्र, पक्षपाती अपनी परतंत्र बुद्धि से नहीं सोच सकता। जब तक आप अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम नहीं लेंगे तब तक इस असत्य के कीचड़ से निकल नहीं सकते, है ना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और कोई भी समाज के हों, कोई भी धर्म के हों, लेकिन आप अगर स्वतंत्र बुद्धि नहीं रखते हैं तो उसी कीचड़ में फंसे होंगे, है ना। अंधविश्वास में जकड़े होंगे। सच्चाई आपसे कोसों दूर चली जाएगी, है ना, जा चुकी है। जिसको धर्म बोला जा रहा है वो धर्म नहीं है, संप्रदाय है, लोगों ने गढ़ के रखा है। धर्म तो एक समान होता है सबका, है ना। भूख लगे तो भोजन करने की इच्छा होगी, है ना, निश्चित रूप से। जैसे हमारा पेट भरे ऐसे ही कुछ फल हो, मिठाई हो, अन्न हो, कुछ भी हो, खाना तो पड़ेगा भूख लगने से। प्यास लगे तो पानी पीना निश्चित है ना। ये एकदम सबका धर्म है, चींटी से लेकर व्हेल मछली तक। यानी छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, संसार में मनुष्य ही क्या, सभी जीवों की यही एकमात्र धर्म है। भूख लगे तो भोजन करो, प्यास लगे तो पानी पियो, और अंतरात्मा से शांति से रहो, है ना। यही है नियम, वास्तव में इसको धर्म कहा जाता है। और ये तो बाकी तो सब संप्रदाय गढ़ के रखे हैं। लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। स्वर्ग नरक की बातें बता कर, ईश्वर और परमेश्वर की बातें बता कर तरह तरह के नियम कानून बना के रखे हैं। तरह तरह के उपवास, व्रत, पूजा, तरह तरह का धर्म बना के रखे हैं। सब झूठी बातें हैं। आप अगर स्वाधीन,
स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष होना चाहते हैं तो स्वतंत्र बुद्धि से विचार कीजिए। आगे पढ़ते हैं। इस बुद्धि को स्वच्छ और स्वतंत्र करने के लिए आत्मयोग और ज्ञान योग की आवश्यकता है। बिना योग के बुद्धि और विचार निर्मल और स्वतंत्र नहीं होंगे। बिना योग के यह शरीर और मन आपके वश में नहीं होंगे, जो सर्वदा आपके हैं, जिनका बल अपार है। मन, आत्मा और शरीर तीनों एक हैं। इसे हमने अपनी पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ सिद्ध किया है। शरीर मनोमय और मन के शासन में है। इन तत्वों को अच्छी तरह समझ लीजिए तो आप निरोग, निरामय और आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे, है ना। अपनी बुद्धि को स्वच्छ, स्वतंत्र और निर्मल बनाना है तो आत्मयोग नित्य दिन योगाभ्यास करते हैं। आत्म ध्यान करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, जिसको सद्गुरुदेव बता रहे हैं आत्मयोग और ज्ञान योग की आवश्यकता है। बिना योग के बुद्धि और विचार निर्मल और स्वतंत्र नहीं होंगे। बिना योग के शरीर और मन आपके वश में नहीं होंगे, है ना, जो सर्वदा आपके हैं, जिनका बल अपार है। मन, आत्मा और शरीर तीनों एक हैं। इसे हमने अपनी पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय में बड़े विस्तार के साथ सिद्ध किया है। शरीर मनोमय है और मन के शासन में है ना। नित्य जाप किया जाए मंत्रों का और योगाभ्यास निरंतर किया जाए, स्वस्थ निरोग रहने के लिए, आनंद विभोर रहने के लिए, है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।